नमो नमः। आज पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने छह सहकारी कारणों में 4 सहकारी कारण पर्यंत चर्चा किया, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण पर्यंत। आज हम लोग देश सामान्यम स्थान यानी यह जो 5वां सोपान है इसकी चर्चा करेंगे, और समाख्या यौगिकः शब्द है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रथमोपस्थितत्वात् स्थान प्रमाण पे चर्चा करते हैं। सहकारी कारण जो स्थान है इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ जो स्थान है 5वें नंबर पे है। प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी कारण होते हैं: श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति। तो उसमें श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान 4थे नंबर पे वह स्थान प्रमाण वहाँ है। यहाँ 5वें नंबर पे है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, उसके बाद समाख्या। यहाँ देश सामान्यम स्थानम है, वहाँ स्थान यानी स्थानम नामोपस्थिति, अर्थात यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम उपस्थितो भवति। ऐसा वहाँ स्थान के विषय में कहा गया। यहाँ देश सामान्यम स्थानम ऐसा है। तो देश सामान्यम स्थानम यानी पहले प्रकृति प्रत्यय की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद स्थान प्रमाण का क्या स्वरूप है इसकी चर्चा करेंगे। समानस्य भावम सामान्यम, देशस्य सामान्यम इति देश सामान्यम अर्थात तुल्य देशत्वम। समानस्य भावम सामान्यम, देशस्य सामान्यम देश सामान्यम यानी तुल्य देशत्वम, ऐसा। तो वही देश सामान्यम स्थानम। तद्विविधम, इसके 2 भेद होते हैं, एक पाठ सादृश्य, दूसरा अनुष्ठान सादृश्य। अब उसके बाद आगे ग्रंथकार कह रहे हैं स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम। स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम, यह अर्थांतर नहीं है। स्थान और क्रम यह दोनों अपर पर्याय हैं, एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची हैं। यह अर्थांतर नहीं है। स्थान ही क्रम है, क्रम ही स्थान है। स्थानम क्रमश्च इति न अनर्थांतरम, अनर्थांतरम न अर्थांतरम इति अनर्थांतरम, अर्थांतर नहीं है। एक होता है अर्थांतर दोष करके, वो अर्थांतर दोष यहाँ लेना नहीं है। उसका मौलिकार्थ केवल लेकर के ही चलना है। वो दोष क्या है थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। जैसे विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास बानरः, विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास बानरः, गणेश जी बनाने को कहा गया और बना दिया बंदर। ये अर्थांतर दोष, यानी सूर्ण आगे लगाना चाहिए था, वो सूर्ण आगे लगा के न आगे नहीं लगाया, वो पीछे लगा दिया, इसलिए वो गणेश जी के जगह पे वो बंदर बन गए। तो वो अर्थांतर दोष है। उसका जो मौलिक अर्थ है वही लेना है, वो यहाँ दोष की बात नहीं हो रही है। स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम, यानी स्थान क्रम जो है मतलब पर्यायवाची है, अपर पर्याय है, अर्थांतर नहीं है, अलग अलग नहीं है कि आप स्थान मतलब दूसरा समझो और क्रम मतलब दूसरा समझो, ऐसा नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं पाठ सादृश्यमपि द्विविधम। पाठ सादृश्य 2 भेद बतलाए। स्थान प्रमाण का देश सामान्यम स्थानम जो है इसके 2 भेद बतलाए, एक पाठ सादृश्य, दूसरा अनुष्ठान सादृश्य। पाठ सादृश्य यानी जहाँ 2 वाक्य एक जगह पठित हो। सादृश्य, पाठ सादृश्य, यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं व्याकरण की दृष्टि से। समानः देशः यस्य सः इति सदेशः। समानः देशः यस्य सः सदेशः तस्य भावं सादृश्यम पाठस्य सादृश्यमिति पाठ सादृश्यम। यानी आगे चर्चा करेंगे, उदाहरण पुरस्सर चर्चा होगी। मतलब पाठ सादृश्य यानी जहाँ 2 मंत्र एक जगह पठित हों, दोनों में पाठ सादृश्यता हो,
तुल्यता हो, तुल्य देशत्व हो, ऐसा। तो वही कह रहे हैं पाठ सादृश्यम द्विविधम, पाठ सादृश्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन? यथासंख्य पाठ सन्निधि पाठश्चेति। यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ, ये दो भेद होते हैं पाठ सादृश्य का। अब यथासंख्य पाठ क्या है, सन्निधि पाठ क्या है, इसमें प्रथमोपस्थितत्वात् यथासंख्य पाठ की चर्चा ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया, तत्र ऐन्द्राग्नम 11 कपालं निर्वपेत वैश्वानरम 12 कपालं निर्वपेत इत्येवं क्रमविहितेषु इंद्राग्निरोचनादिव इत्यादीनां याज्यानुवाक्यामन्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्य पाठात्। प्रथम पठितस्य हि मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्मैव प्रथमम् उपतिष्ठते समानदेशत्वात् एवं द्वितीय मंत्रस्यापि। ये ऐन्द्राग्नम 11 कपालं निर्वपेत एक, दूसरा वैश्वानरम 12 कपालं निर्वपेत। इसको इस प्रकार से समझते हैं, पहले अर्थ करते हैं। इंद्र और अग्नि, इनको उद्देश्य करके 11 कपालों का निर्वाप करें, और वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत का अर्थ हुआ वैश्वानर को उद्देश्य करके 12 कपाल का आप निर्वाप करो। ये क्रमशः इन दोनों का अर्थ हुआ। यह दोनों एक जगह पठित है, मैत्रायणी संहिता में ये दोनों एक जगह पठित हैं, इसलिए इनका क्या है, पाठ सादृश्य है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, पाठ सादृश्य यानी दो, जहाँ दो मंत्र इत्यादि समान देश में पठित हो, एक जगह पठित हो, तो ये दोनों मतलब आगे पीछे पढ़े गए हैं। ऐन्द्राग्नम 11 कपालम निर्वपेत, उसके बाद वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत, ये क्रमशः पठित हुए हैं मैत्रायणी संहिता में। तो अब मैत्रायणी संहिता में इंद्राग्नि रोचना दिवह ऐसा भी मिलता है, इसका क्रम है 2-1-1। उसके बाद एक मिलता है वैश्वानरो अजीजनत, इसका भी क्रम है 2-1-2। यानी क्रमशः जिस प्रकार ऐन्द्राग्नम 11 कपालम निर्वपेत है, उसके बाद वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत है, ठीक उसी प्रकार इंद्राग्नि रोचना दिवह और वैश्वानरो अजीजनत ये क्रमशः पठित हैं। पहले इंद्राग्नि रोचना दिवह है, उसके बाद वैश्वानरो अजीजनत है। तो इनमें भी क्या है, पाठ सादृश्य है, यानी यह दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं आगे पीछे करके। तो अब यहाँ क्या करते हैं, यथासंख्य, जैसे व्याकरण में यथासंख्य मनुदेशः समानाम सूत्र है, समसंबंधी विधि यथासंख्य होती है, ऐसा वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। एचो यवायव इत्यादि प्रकरण में ए ओ ऐ औ को अय अव आय आव यह आदेश होता है क्रमशः। ठीक उसी प्रकार यहाँ यथासंख्या का मौलिक अर्थ लेकर के चलेंगे, संख्याम अनतिक्रम्येति यथासंख्यम, तो उसी मौलिक अर्थ को लेकर चलेंगे क्रमशः। खैर उस यथासंख्यम अनुदेशः समानाम में अलग प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि ग्रंथों पे अन्यत्र दूसरी चर्चा है, उस चर्चा को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। तो यथासंख्य यानी इंद्राग्नि रोचना दिवह के साथ संबंध होगा ऐन्द्राग्नम 11 कपालम निर्वपेत, और वैश्वानरो अजीजनत का संबंध होगा वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत। ऐसा क्रमशः यही यथासंख्य है। यानी अभी ग्रंथकार कह रहे हैं तत्र मतलब तयोः मध्ये, यथासंख्य पाठ सन्निधि पाठयोः मध्ये ऐन्द्राग्नम 11 कपालम निर्वपेत वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत इति क्रमविहितेषु यानी विनियोगेषु इंद्राग्नि रोचना दिवह इत्यादीनां याज्यानुवाक्या मंत्राणाम। ये क्या है, याज्यानुवाक्या मंत्र है। याज्यानुवाक्या मंत्र मतलब क्या होता है, पहले अर्थ करते हैं। याज्या मतलब ईज्यते अनया इति याज्या, यानी वह मंत्र जिसका होता जो है वो पाठ करता है हवि प्रदान करने के लिए, उसको बोलते हैं याज्या। अनुवाक्या है, उसको बोलते हैं अनुच्यते अनया इति अनुवाक्या। इसका अर्थ यूँ कह ले कि यह आह्वान से संबंधित
आवाहन से संबंधित मंत्र है, मतलब जिसमें होता जो है या मैत्रा वरुण इत्यादि जो भी हैं देवताओं का आवाहन करने के लिए इसको पाठ करते हैं और देवता प्रसन्न होकर के उपस्थित होकर के हवि विशेष का ग्रहण करते हैं। तो ये याज्ञानुवाक्य मंत्र है। इंद्राग्नि रोचनादिवः और वैश्वानरो अजिजनत, तो उसी को कह रहे हैं तत्र तयोः मध्ये यथा संख्य पाठ सन्निधि पाठयोः मध्ये ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत इति क्रमविहितेषु यानी विनियोगेषु इंद्राग्नि रोचनादिवः इत्यादीनां याज्ञानुवाक्य मंत्राणाम यथा संख्यम, यानी प्रथमस्य प्रथमम यानी इंद्राग्नि रोचनादिवः पहले है, अर्थात उसका संबंध उसके साथ होगा। ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत के साथ प्रथम एति प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम, द्वितीय कौन है? वैश्वानरो अजिजनत, उसका संबंध होगा वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत के साथ, है ना। प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम इत्येवं रूपः विनियोगः यथा संख्य पाठात् बोध्यः, ऐसा पद जोड़ लीजिए वहाँ कि इस प्रकार का विनियोग यथा संख्य पाठ से आप समझिए। अब आगे ग्रंथकार कह रहे हैं कि प्रथम पठितस्य ही मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्म एव प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्वात्। कह रहे हैं कि प्रथम पठितस्य ही मंत्रस्य, प्रथम पठित मंत्र कौन है? इंद्राग्नि रोचनादिवः इत्यादि। तो प्रथम पठितस्य ही मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायां, कैमर्थ्याकांक्षायां यानी किमर्थस्य भावम कैमर्थ्यम यानी साध्याकांक्षायाम, कैमर्थ्याकांक्षायाम यानी साध्याकांक्षायाम, साध्याकांक्षा होने पर। तो उसी को कह रहे हैं प्रथम पठितस्य ही मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायाम, कैमर्थ्याकांक्षा होने पर। यहाँ साध्य क्या है? इस प्रकार कैमर्थ्याकांक्षा होने पर प्रथमतः विहितम कर्म एव, प्रथमतः पहला जो मंत्र है ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, इससे विहित जो कर्म क्या है? एकादश कपालम निर्वपेत, यही है। तो प्रथमतः विहितम कर्म एव प्रथमम उपतिष्ठते, पहले उपस्थित होता है। उपतिष्ठते यानी जहाँ उपसर्ग इत्यादि लगे हों वहाँ स्था धातु जो है परस्मैपदी नहीं होती है, आत्मनेपदी होती है, इसलिए आचार्य ने कहा उपतिष्ठते। हाँ, तो कर्म एव प्रथम पठितस्य ही मंत्रस्य यानी इंद्राग्नि रोचनादिवः इति एवं भूतस्य मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायाम, इसको कैमर्थ्याकांक्षा होने पर, साध्याकांक्षा होने पर प्रथमतः विहितः, प्रथमतः मंत्रतः विहितम कर्म एव एकादश कपालम, यह कर्म प्रथमम उपतिष्ठते। क्यों? समान देशत्वात्, तुल्य देशत्वात्, यह तुल्य देश है, मतलब पाठ सादेश्य है। जैसे वहाँ मैत्रायणी संहिता में एकादश कपालम निर्वपेत, वैश्वान ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, उसी प्रकार वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, क्रमशः समान, एक आगे एक उसके बाद नीचे, ऐसा तुल्य देशता है उनमें, क्रमशः पाठ उनका हुआ है। इंद्राग्नि रोचना दिवा है और वैश्वानर अजिजनत, यहाँ भी वही स्थिति है। एवं द्वितीय मंत्र से आप इसी प्रकार आप द्वितीय मंत्र के भी विषय में समझिए। तो इस प्रकार अर्थ कर लेंगे कि द्वितीय पठितस्य ही मंत्रस्य, कौन हुआ? वैश्वानरो अजिजनत इति द्वितीय पठितस्य ही मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायां साध्याकांक्षायां, साध्याकांक्षा होने पर द्वितीय विहितम कर्म एव, कौन है? द्वादश कपालम निर्वपेत इति द्वितीयतः मंत्रतः विहितम कर्म एव द्वितीयम उपतिष्ठते समान देशत्वात्। ऐसा हम अर्थ इसका कर लेंगे। अब यथा संख्य पाठ की तो चर्चा हम लोगों ने किया। अब उसी में उस पाठ सादेश्य के दो भेद हुए थे, पाठ सादेश्य के दो भेद हुए थे, यथा संख्य पाठ और सन्निधि पाठ। अब सन्निधि पाठ क्या है? शब्दतः तो यही आ रहा है, सन्निधि मतलब समीप, समीप में पाठ। तो अब इसका क्या मतलब है? कौन इसका थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे आमन होम, आमन होम नामक एक याग विशेष है, यह सन्निधि पाठ के बल से विकृति याग का अंग बनता है। पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ लगाते हैं।
वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां छन्दंसपतितानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधिपाठात् यथा आमन होमानाम्। ऐसा हम अन्वय करेंगे। पहले अन्वय करिए। प्राकृतांगानुवादेन वैकृतांगानां विहितानां छन्दंसपतितानां आमन होमानाम्, उसके ये सारे विशेषण हैं। विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात्, सन्निधि पाठ के बल से यह विकृति याग के अंग होते हैं। अब यहाँ स्थिति क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आमन होम, आमन होम एक याग विशेष है जहाँ मन का सम्यक ग्रहण अपेक्षित होता है, जिसका हम निर्वचन करते हैं संगृहीतम मनो अस्मिन इति आमनम। यहाँ छंदसो अंत्यलोपः, क्योंकि मनस शब्द शांत है वहाँ सकार का लोप हो जाता है तो आमनम बनता है। होम जोड़ दीजिए तो आमन होम हो जाएगा। यहाँ अर्थात जहाँ मन का सम्यक रूप से ग्रहण अपेक्षित है, दत्तावधान होना चाहिए, प्रणहित मनस्क होना चाहिए, यूँ कह लें। मतलब उसका मन एकदम उस धारा में, उस लक्ष्य के प्रति या उस कर्म के प्रति एकदम लगा हो, एकदम भगवद्ध्यानम इत्यादि सब आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रणहित मनस्क होना चाहिए। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ आमन होम का। अब यह आमन होम जो है विकृति याग का अंग बन रहा है सन्निधि पाठ से। कैसे, तो इसको जानते हैं। एक दर्श पूर्णमास नामक याग है, प्रधान याग, अंगी याग, जिसका विधान दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इससे उसका विधान होता है। उसी का एक विकृति याग है जिसका नाम है सांग्राहणी। सांग्राहणी यह विकृति याग है। सांग्राहणी जो है यह एक काम्य याग है जिसका मौलिक अर्थ होता है सांग्राहणी का जीतना। जैसा कि सायण ने भी अपने भाष्य में लिखा है, मनसा परस्परम ऐकमत्येन सम्यक स्वीकारः इति संग्रहणम। जहाँ परस्परम ऐकमत्येन, एक मत से, मनसा परस्परम ऐकमत्येन सम्यक स्वीकार, सम्यक रूप से स्वीकार कर लेना, मतलब कोई विरोध ना होना, यह इति संग्रहणम तद अस्याम इष्टौ अस्ति सा सांग्रहणी। यह विकृति याग है, दर्श पूर्णमास का एक विकृति याग है। अब यह जो विकृति याग है, सांग्रहणी नामक विकृति याग, इसके दो प्रकार के अंग होते हैं। दो प्रकार के अंग होते हैं। पहले वो जो प्रकृति याग के अंग है और दूसरे जो अपूर्ण है। उनमें भी कुछ प्राकृत अंगों के अनुवादक होते हैं। प्रकृति याग के जो अंग उनके अनुवादक होते हैं, जैसे प्रयाज आदि, और दूसरे कुछ जो है वो उपहोमान आदि अनुयाज। इन दोनों के बीच में आमन होम पठित है, संदंस पतित है। इन दोनों, जैसा कि एकांगानुवादेन विधीयमान योह अंगयोह अंतराले विहितत्वम संदंस, कल हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था। तो इन दोनों के बीच में पठित जो है आमन होम, यह संदंस पतित है। अब यह आमन होम सन्निधि पाठ के बल से, सन्निधि पाठ के कारण विकृत्यर्थत्वम, विकृति याग का अंग बनेगा। कैसे, अब पंक्ति अर्थ लगाते हैं। प्राकृत अंग, जिस प्रकार हम लोगों ने अन्वय किया था ठीक उसी प्रकार हम लोग अर्थ करेंगे। फिर से एक बार अन्वय की चर्चा कर दें। प्राकृतांगानुवादेन वैकृतांगानां विहितानां संदंसपतितानां आमन होमानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात्। तो प्राकृतांगानुवादेन, प्रकृत अंग अनुवादेन, प्राकृत अंग अनुवादेन, प्रकृति याग का जो अंग, उस अंग का अनुवाद करके, विहितानाम वैकृतांगानाम, जो विकृति याग के अंग, सांग्रहणी यहाँ विकृति याग है, उसके तमाम कर्मों की हम लोगों ने चर्चा किया। तो वैकृतांगानाम, विकृति याग संबंधितानाम अंगानाम विहितानाम संदंसपतितानाम आमन होमानाम, उसके जो दो कर्म हुए उनके बीच में ये आमन होम विहित है, इसलिए संदंस पतित हुआ। विहितानाम संदंस पतितानाम विकृत्यर्थत्वम, यह विकृति याग के का अंग होगा, क्योंकि सन्निधि पाठात, उसके समीप में पठित होने के कारण। फिर से एक बार करते हैं कि दर्श पूर्णमास नामक एक प्रधान अंगी याग है,
उस अंगी याग का एक संग्रहणी नामक विकृति याग है। उस विकृति याग के 2 प्रकार के कर्म है, उसका मौलिकार्थ क्या है इत्यादि विषयों पे चर्चा किए थे। तो उसका संग्रहणी विकृति याग है, उसके 2 मतलब अंग है। अंग कौन? एक तो यूँ कह ले कि जो प्रकृति याग के अंग हैं वो, और दूसरे जो अपूर्ण हैं उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्राकृत अंगों के अनुवादक हैं, जैसे प्रयाज आदि, आपको दूसरे कुछ जो है उपहोमान आदि, उन अनुयाज, उन दोनों के बीच में यह आमन होम पठित है। तो इस प्रकार संदंस पतित हुआ। तो संदंस पतित हो जैसे उसकी आमन से स्वाहा रे तस्विने स्वाहा इत्यादि करके उसका अनुष्ठान होता है। तो अब अर्थ करते हैं, प्राकृतांगानुवादेन प्रकृति याग का जो अंग यानी प्राकृतांग, उसका अनुवादेन अनुवाद पूर्वक वैकृतांगानाम विकृति याग का जो अंग तत्संबंधितानाम वैकृतांगानाम विहितानाम संदंस पतितानाम आमन होमानाम यह विकृत्यर्थत्वम सन्निधि पाठात्, यह विकृति याग का अंग होता है सन्निधि पाठ के बल से। आगे कह रहे हैं, तेषां ही कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृति अपूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते उपस्थितत्वात् स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठ अनर्थक्यापत्तेश्च। तैसाम केशाम वैकृतांगानाम, इनको कैमर्थ्याकांक्षायाम, कैमर्थ्याकांक्षा होने पर, साध्याकांक्षा होने पर, साध्य क्या है ऐसी आकांक्षा होने पर फलम विकृति अपूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते, फल रूप से विकृति याग का जो अपूर्व तज्जन्य जो अपूर्व है वह अपूर्व ही साध्यत्वेन भाव्यत्वेन साध्यत्वेन संबध्यते, साध्यत्वेन उसका संबंध है, ऐसा आप समझो। क्यों? उपस्थितत्वात्, उपस्थित होने के अर्थात अपूर्व के निकट में पढ़ा गया है, इसलिए मतलब ऐसा अर्थ कर लेंगे कि अपूर्व निकट में उपस्थित होता है, उपस्थितत्वात्। तो फिर तेषां कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृति अपूर्वमेव भाव्यत्वेन अन्वेति, कि इन वैकृतांगों का साध्य क्या है। इस प्रकार साध्याकांक्षा होने पर, कैमर्थ्याकांक्षा होने पर फल रूप से विकृति याग का जो अपूर्व वह तज्जन्य अपूर्व, वह अपूर्व ही साध्यत्वेन संबंधित होगा उपस्थितत्वात्, क्योंकि अपूर्व निकट में उपस्थित है। अब स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठ अनर्थक्यापत्तेश्च, यदि हम वैकृतांगों का स्वतंत्र फल माने, स्वतंत्र फलक माने इनको, स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठ अनर्थक्यापत्तेश्च, तब विकृति याग के पास में पाठ करने का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए इनका स्वतंत्र कोई फल नहीं है, वही अपूर्व ही फल है, साध्यत्वेन संबध्यते, ऐसा भाव्यत्वेन साध्यत्वेन संबध्यते। अब पाठ सादृश्य के 2 भेद हुए थे, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। अब हम लोग जो देश सामान्यम स्थानम तद्विविधम करके आए थे, वहाँ पूर्व में चर्चा किए थे पाठ सादृश्यम अनुष्ठान सादृश्य। तो पाठ सादृश्य के 2 भेद हुए, यथासंख्य पाठ सन्निधि पाठ, इसका चर्चा हम लोगों ने किया। अब अनुष्ठान सादृश्य पे चर्चा करते हैं। तो ग्रंथाकार आगे कह रहे हैं, पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादेश्यात् औपवसथ्येहनि अग्निशोमीयः पशुः अनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते, अतः तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम् अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितं पश्वपूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं। 3 प्रमुख याग हैं, 3 प्रमुख याग हैं जिनमें पाक संस्था है, 7 उनकी संख्या है, कुछ हवि यज्ञ संस्था है, कुछ सोम याग संस्था है, इनकी सबकी 7-7 संख्या है। इस प्रकार 21 हुए कुल। उस सोम यज्ञ संस्था में ज्योतिष्टोम यह एक सोम याग है। उस ज्योतिष्टोम के प्रकरण में 3 पशुओं का अनुष्ठेयत्वेन पाठ मिलता है। 3 पशुओं का, कौन कौन 3 पशु है? तो अग्निशोमीय, सवनीय और आनुबंध्य। और इन तीनों का अनुष्ठान कब कब हो उसके लिए काल भी निश्चित किए गए हैं, जैसा कि औपवसथ्य, अहनि और सुत्याकाल और अवभृत,
क्रमशः, यहाँ भी यथासंख्यम अनुदेशः समानम लगा लीजिए। यानी अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान जो होता है औपवसथ्य हनि, औपवसथ्य नामक दिन में, और सवनीय पशु जो है दूसरे नंबर पे, इसका अनुष्ठान सुत्या काल में होता है, और आनुबंधी इसका जो है अंत में अर्थात अवभृत नामक काल में इनका अनुष्ठान होता है। तो इस प्रकार यह जो सोम याग संस्था है उसके अंतर्गत ज्योतिष्टोम याग हुए। उस ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में अनुष्ठेयत्वेन 3 पशुओं का पाठ मिलता है, अग्निशोमीय, सवनीय और 3 पशुओं का पाठ मिलता है वही, हाँ, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य। अब इन तीनों पशुओं के अनुष्ठान के लिए काल भी निश्चित है, औपवसथ्य हनि, सुत्या काल और अवभृत। उसी दिन, जिस दिन इनका अनुष्ठान होता है, ठीक उसी दिन कुछ धर्म भी पठित हैं। कुछ धर्म कौन से? तो उपाकरण, पर्यग्नि और नियोजन। उपाकरण यानी स्पर्श करना, जैसा कि प्रजापते यजमानाः इदम पशुम, यह 2 मंत्रों से मंत्र को पढ़कर पशु का स्पर्श करना उपाकरण है। पर्यग्नि यानी कुश का लव ले लीजिए और 3 बार पशु की प्रदक्षिणा कर लीजिए, यह पर्यग्नि। नियोजन यानी क्या बोलते हैं, पशु को रस्सी से यज्ञ स्तंभ में जो है यूप में बांधना, यह है नियोजन। तो यह उसी दिन पठित हुआ, उसी दिन इनका अनुष्ठान होता है। तो अनुष्ठान साध्यस्यता गई उनके साथ। जब उन पशु 3 जो पशु हैं अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध, जिस दिन इनका अनुष्ठान हो रहा है उसी दिन ये 3 धर्म भी पठित हैं। 3 धर्म शब्द, धर्म का अर्थ यहाँ क्रिया से लेकर चलना है। उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजन, यह क्रिया है। यहाँ धर्म का अर्थ वो धर्म मत समझिएगा, तो मौलिकार्थ लेकर नहीं यहाँ चलना है। यहाँ धर्म का अर्थ है क्रिया, निर्वचन परक अर्थ लेकर नहीं चलना है, यहाँ क्रिया अर्थ लेना है। तो जिस दिन इन 3 पशुओं का अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध का अनुष्ठान हो रहा है, जिस दिन में, उसी दिन यह तीनों धर्मों का, मतलब ये तीनों धर्म भी किए जा रहे हैं, तीनों क्रियाएं भी की जा रही है। तो अनुष्ठान साध्यस्य हुआ, एक ही दिन अनुष्ठान हो रहा है तो साध्यस्यता आ गई। तो वही कह रहे हैं कि यह जो पशु धर्म है यह सब क्या बोलेंगे, उस अपूर्व की सिद्धि में अंग बनेंगे। यानी यहाँ ये प्रश्न कर सकते हैं एक कि जैसे पशुओं का विनियोग तो समझ में आ रहा है, फल प्राप्ति, प्रयोजन में, स्वर्ग आदि में, पशु धर्मों की क्या आवश्यकता है? तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पशु धर्म जो है उस अपूर्वोत्पत्ति में सहायक हैं, ऐसा। अब इसी बात को हम लोग अब ग्रंथकार की भाषा में समझते हैं, ग्रंथकार क्या कह रहे हैं, तात्पर्य यही है उसका। तो पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान साधिस्यात्। पशुधर्माणाम यानी कौन पशुधर्म? तो उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजनादीनाम। उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजनानाम आदि वहाँ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजनानाम पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम किस लिए है? अग्निशोमीय पशु के लिए है, सवनीय के लिए है, अनुबंध के लिए है। अनुष्ठान साध्यस्यात्, अनुष्ठान साध्यस्यता है क्योंकि उसी दिन इनका भी अनुष्ठान हो रहा है। अब उसी बात को कह रहे हैं, औपवसथ्ये हनि अग्निशोमीयः पशु अनुष्ठीयते। औपवसथ्य नामक दिन में अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान हो रहा है। औपवसथ्य नामक आहनि में दिन में अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान हो रहा है, सवनीय पशु का सुत्या काल में और अनुबंध्य पशु का, अनुबंध्य का अवभृत नामक काल में। तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते। उसी दिन वे सारे धर्म, कौन? उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजन, यह पठित है। अतः तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम् अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितं पश्वपूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते। अतः तेषाम, इसलिए अनुष्ठान साध्यस्य हुआ, इसलिए अतः तेषां धर्माणाम उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजनादीनाम, उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजनानाम कैमर्थ्याकांक्षायाम, कैमर्थ्याकांक्षा होने पर यानी साध्याकांक्षा होने पर, किमर्थस्य भावम कैमर्थ्यम, साध्याकांक्षा होने पर अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम, अनुष्ठेयत्वेन उपस्थित कौन? पश्वपूर्वम,
वह पश्वपूर्व अपूर्व ही भाव्यत्वेन संबध्यते, भाव्यत्वेन संबंध हो इसका बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पशुओं का तो प्रयोजन दिखाई दे रहा है, विनियोग दिखाई दे रहा है, स्वर्ग प्राप्ति में पशु धर्मों की क्या आवश्यकता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। उस अपूर्व उत्पत्ति में यह भी सहायक हैं। उपाकरण परियग्नि और नियोजन छोड़ देंगे तो वह अपूर्व उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार ये अनुष्ठान सादृश्य की हम लोगों ने चर्चा किया, पाठ सादृश्य व अनुष्ठान सादृश्य। अब प्रबलवत्ता पे विचार करते हैं। तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम, यह जो स्थान प्रमाण है वह समाख्या, अभी तुरंत ग्रंथकार कहने वाले हैं समाख्या यौगिक शब्द, इस समाख्या से क्या प्रबलम बलवान है। कैसे? बलवत्ता का उदाहरण दे रहे हैं। अतएव शुंधन मंत्र षण्णाय पात्रांगम पाठ सादृश्यात्। सुंधन मंत्र कौन है मंत्र? तो सुंधध्वम देव्याय कर्मणे देव यज्ञायै इत्यादि। यह जो मंत्र है सन्नाय पात्र का अंग बनता है पाठ सादृश्यात्। अब इसको समझते हैं थोड़ी सी। दर्श पूर्णमास याग का जो विधान है उसमें पौरोडासिक कांड है। पुरोडासस्य इदम पौरोडासिकम या पुरोडासम अर्हति इति पौरोडासिकम, पौरोडासिक कांड है। उसी कांड में यह मंत्र पठित है। कौन? तो सुंधध्वम देव्याय कर्मणे देव यज्ञाय, यह मंत्र पठित है। और उस पौरोडासिक कांड यानी पौरोडासिक कांड में यह मंत्र पढ़ा गया। उसी पौरोडासिक कांड में दो प्रकार के पात्र मिलते हैं, एक सन्नाय पात्र और दूसरा पौरोडासिक पुरोडास पात्र। सन्नाय पात्र जैसे आपको मैं बता दूं, कुंभी, शाखा पवित्र, अभिधानी, दोहन पात्र इत्यादि जो मतलब इन पात्रों में यज्ञोपयोगी दूध दही इत्यादि रखते हैं। एक पुरोडास पात्र है जो उलू खल मूसल कृष्णाजिन सिलभट्ट इत्यादि जो है इन मतलब ये इनमें यज्ञोपयोगी पुरोडास रखा जाता है। ये सन्नाय पात्र हुए और पुरोडास पात्र हुए। तो यह मंत्र किसका अंग बनेगा? सन्नाय पात्र का अंग बनेगा या पुरोडास पात्र का अंग बनेगा? तो अब यहाँ समाख्या यौगिक शब्द पौरोडासिक कांड है, क्योंकि जब दर्श पूर्णमास याग का विधान हो रहा है उसमें पौरोडासिक कांड है ना। उस पौरोडासिक कांड में यह मंत्र पढ़ा गया सुंदध्वम इत्यादि। तो पौरोडासिक यानी पुरोडासस्य इदम पौरोडासिकम अथवा पुरोडासम तदर्हति अर्हति पौरोडासिकम। तो यौगिक शब्द समाख्या यौगिक का शब्द अभी कहने वाले हैं। जैसा कि 4 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। तो यौगिक है अर्थात जहाँ अवयव शक्तिया एवं अर्थबोधकत्व, पाचक पाठक के समान, जहाँ अवयव शक्ति से ही अर्थबोध हो। तो पौरोडासिक शब्द का जब निर्वचन करते हैं उससे यही सिद्ध हो रहा है कि यह मंत्र पुरोडास का अंग बनेगा, सन्नाय का नहीं बनेगा समाख्या से। तो करें ऐसी बात नहीं है, यहाँ स्थान प्रमाण जो है बलवान हो जाएगा समाख्या से। पाठ सादृश्यता होने के कारण सुंधन मंत्र जो है सन्नाय पात्र का अंग बनेगा। आप समाख्या को लेकर चल रहे हो, ठीक बात नहीं है। तो अतएव सुंधन मंत्र सन्नाय पात्रांगम, सन्नाय पात्र का अंग है, क्योंकि पौरोडासिक खंड में मंत्र भी है और ये भी है। सन्नाय पात्रांगम पाठ सादृश्य न तो पौरोडासिकम इति समाख्या, पौरोडासिकम इति समाख्या, पौरोडासिक इस समाख्या से यह मंत्र जो है न पुरोडास पात्रांगम, पुरोडास पात्र का अंग नहीं बनेगा। एतावता यह निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यह जो सुंधध्वम देव्याय कर्मणे देव यज्ञाय, यह जो मंत्र पौरोडासिक कांड में पठित है, यह मंत्र पुरोडास पात्र का अंग न बन करके सन्नाय पात्र का ही अंग बनेगा। पौरोडासिक यानी पुरोडासस्य इदम पौरोडासिकम या पुरोडासम अर्हति इति पौरोडासिकम, इस समाख्या के बल से पौरोडासिकम इति समाख्या पुरोडास पात्र का अंग नहीं होगा यह मंत्र, वहाँ बलवान हो जाएगा पाठ सादृश्य के कारण। यह मंत्र सुंधध्वम इत्यादि करके जो मंत्र है वो सन्नाय पात्र का अंग बनेगा। इस प्रकार हम लोगों ने स्थान पे चर्चा किया, यानी स्थान प्रमाण। तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण और स्थान। अब बचा समाख्या। समाख्या
जिस समाख्या की बात चल रही है भूमिका तो बन जाती ही है पूर्व में, तो शब्द से परिचित तो हो ही जाते हैं कि समाख्या का सामान्यतः क्या अर्थ है, चाहे इत्यादि। क्योंकि इससे यह बलवान है, इससे यह बलवान है, वो किससे कौन बलवान है वो बात बतलाने के लिए उसका निर्वचन, उसका अर्थ, उसका मौलिकार्थ बतलाना पड़ता है। तो समाख्या यौगिक शब्द जो ग्रंथकार कह रहे हैं कि समाख्या यौगिक शब्द वो यानी अवयव शक्त्या एव अर्थबोधकत्व, जहाँ केवल अवयव शक्ति प्रकृति प्रत्यय के अतिरिक्त कोई अर्थ न लें वह यौगिक शब्द है। जैसे पाचक वहाँ पच धातु उड़बुल प्रत्यय, पाठक पठ धातु उड़बुल प्रत्यय, इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई अर्थ नहीं आता यहाँ। जो प्रकृति प्रत्यय मिलकर अर्थ करते हैं वही अर्थ यहाँ है। तो समाख्या यौगिक शब्द है, यह यौगिक शब्द है। सात विविधा, इसके दो भेद होते हैं, वैदिकी लौकिकी च, वैदिकी समाख्या और लौकिकी समाख्या। वेदे विदिता वैदिका, लोके विदिता लौकिका, ऐसा भी निर्वचन होता है वैदिक और लौकिक का। तो स्त्रीलिंग है इसलिए वैदिकी लौकिकी कह रहे हैं। समाख्या यौगिक शब्द सात विविधा, इसके दो भेद होते हैं, वैदिकी लौकिकी च, वैदिकी समाख्या और लौकिकी समाख्या। वैदिकी समाख्या का उदाहरण दे रहे हैं, तत्र होतुश्चमस भक्षणांगत्वम होतृचमसः इति वैदिक्या समाख्यया। वैदिक अन्वय ऐसा करिए, वैदिक्या समाख्यया होतृचमसा इति होतुः चमस भक्षणांगत्वम, ऐसा। तत्र तत्र मतलब तयोः मध्य, वैदिकी और लौकिकी समाख्या के मध्य में, जैसे होतृचमसा समास करिए, होतुः चमसा इति होतृचमसा, यानी होता जो ऋग्वेद ऋत्विक है, ऋग्वेद से संबंधित है, तो वह क्या करता है, चमस भक्षण, चमस भक्षण क्रिया है, चमस भक्षण क्रिया है, यानी चमस नामक पात्र जो है इससे क्या है, सोम का पान कर रहा है, चमस नामक पात्र में रखे हुए सोम का पान कर रहा है, ये चमस भक्षण। तो होतु चमस भक्षणांगत्वम, होता जो है वो चमस भक्षण क्रिया का अंग बनता है। कैसे, वैदिक्या समाख्यया, वैदिकी समाख्या के बल से, उसी को कह रहे हैं कि तत्र होतुश्चमस भक्षणांगत्वम होतृचमसः इति वैदिक्या समाख्यया, यानी वैदिक्या समाख्यया होतृचमसः इति होतुः चमस भक्षणांगत्वम, होता नामक जो ऋत्विक है वो चमस भक्षण क्रिया का अंग बनता है। मतलब चमस भक्षण नामक जो पात्र है, चमस नामक पात्र, उसमें रखा गया जो सोमरस है उसको वो क्या कर रहा है, पान कर रहा है। अब उसके बाद अध्वर्यो हो तत्तद पदार्थांगत्वम लौकिक्या आध्वर्यवम इति समाख्यया इति संक्षेपः। अध्वर्यो ही इदम इति आध्वर्यवम, और गुण करके पहले तस्येदम से अण प्रत्यय कर लीजिए, अध्वर्यो इदम षष्ठ्यांतात् सुबंतात् समर्थात् प्रथमोच्चरितात् प्रातिपदिकात् इदम अर्थे अण स्यात्, अण प्रत्यय कर लीजिए, अध्वर्यो इदम आध्वर्यवम, तद्धितान तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति इत्यादि लोग कर लीजिए। उसके बाद और गुण से गुण कर लीजिए, अवादेश कर लीजिए, तद्धिते स्वचामादेश सूत्र से वृद्धि करके आध्वर्यवम बन गया। तो आध्वर्यवम यानी अध्वर्यो इदम, तो उसी को ये वैदिक लौकिक समाख्या है। अध्वर्यो तत्तद पदार्थांगत्वम, या तत्तद पदार्थों का अंग बन रहा है लौकिक्या समाख्यया। तो करेंगे अर्थ करते समय, आध्वर्यवम इति समाख्यया लौकिक्या समाख्यया, आध्वर्यवम इति लौकिक्या समाख्यया अध्वर्यो तत्तद पदार्थांगत्वम, मतलब आध्वर्यवम यह लौकिक समाख्या से अध्वर्यु जो है तत्तद पदार्थों का अंग बनता है, जो यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विक है। इति संक्षेप, ये संक्षेप रूप से बतलाया गया यौगिक समाख्या यौगिक शब्द। तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि, इस प्रकार यहाँ भी अन्वय कर लीजिए, श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि संक्षेपतः मया निरूपितानि ग्रंथकारेण। श्रुत्यादि जो षट् प्रमाण है वो श्रुत्यादि षट् प्रमाण ग्रंथकार के द्वारा संक्षिप्त रूप से निरूपण किया गया।
यानी जो लौगाक्षी भास्कर इसके रचयिता हैं उनके द्वारा श्रुत्यादि जो षट प्रमाण हैं इनका संक्षेप रूप से निरूपण किया गया है, संक्षेप रूप से। तो अब कल की चर्चा कल करेंगे, आज इतनी ही चर्चा करते हैं। इस प्रकार जो विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण होते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन पे हम लोगों ने चर्चा किया। और कल पुनः थोड़ी सी चर्चा इसी तत्संबंधित ही है, उसके बाद हम लोग प्रयोग विधि पे चलेंगे। आज का पाठ यहीं, कल फिर नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। नमो नमः।